हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की पहला पार्ट पढ़ेंगे, भाषा और लिपि। भाषा मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, जिसमें हम बात करते हैं। और लिपि क्या होती है? लिखावट, स्क्रिप्ट। तो चलिए रीड करते हैं। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? बोलकर। बच्चों ने अध्यापिका की बात कैसे समझी? सुनकर। है ना? एक क्लास चल रही है जिसमें आपकी टीचर बोलकर जो लेसन है उसको समझाती है। आप सुनकर मैडम की बात को समझते हैं। अब चलिए भाषा क्या होता है ये समझते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने की वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा क्या होता है? जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं और समझकर वापस जवाब दे पाए, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा। जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, ये सब क्या है? भाषा है। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा हम 3 प्रकार से देखते हैं। पहला होता है मौखिक, जो हम मुंह से बोल कर देते हैं। लिखित, जिसे हम लिख कर बताते हैं। और सांकेतिक क्या होता है? जिसमें हम किसी प्रकार के संकेत देते हैं, मतलब इशारे करके बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मौखिक भाषा, हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। लिखित भाषा, जिसे हम लिखते हैं, हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो भी चीज़ें लिखी रहती है, जैसे कि बुक लिखी हुई है, तो ये आपको बहुत स्थायी रूप में मिलेगी। आप कभी भी चाहो तो खोल के देख सकते हो। ऐसी भाषाओं को हम बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव व विचार को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को संकेत या इशारे से समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए लिपि पढ़ते। क्या होता है लिपि? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है, प्राय भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए लिपि क्या होता है। जैसे कि कोई भी भाषा है, छत्तीसगढ़ी में भी अलग प्रकार की भाषा यूज़ होती है जो हिंदी से भिन्न होता है ना। वैसे ही जो हिंदी और संस्कृत भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब मात्राएं, किस प्रकार से उसका उच्चारण होगा, किस प्रकार से वह लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या बताती है? लिपि में आता है। उर्दू कहाँ से जन्मा है, किस प्रकार भाषा से जन्मा है? फारसी भाषा से। तो वो बहुत हद तक फारसी भाषा से मिलता है। वैसे ही अंग्रेजी जो है रोमन भाषा से, है ना, रोमन भाषा से, और पंजाबी जो है गुरुमुखी भाषा से जन्मा है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, समझी व लिखी जाती है। हिंदी हमारे भाषा की राष्ट्रभाषा। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत
अंग्रेजी व उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रांतीय भाषाएं भी बोलते हैं, जहां अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से बोलते हैं। देखिए आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है। हिंदी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब हर जगह ही आप इसको यूज़ करते हैं सिवाय साउथ तरफ, है ना। अब पंजाब में पंजाबी भाषा, मतलब पंजाब में कौन से होता है? यहाँ पे पंजाबी भाषा, बांग्ला पश्चिम बंगाल इस तरफ, है ना। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, साउथ तरफ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, ये सब बोला जाता है। गुजराती गुजरात में, ओके, इस तरफ। देन तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है, मराठी महाराष्ट्र में, ठीक है। देन कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरला में, उड़िया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में, कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है, ओके। व्याकरण, जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने और बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा को सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण मतलब ग्रामर का मतलब होता है हमें मात्राएं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कहाँ कहाँ लगानी है, ये हम ग्रामर में पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है इंग्लिश ग्रामर, वैसे हिंदी में हिंदी ग्रामर होता है, हिंदी व्याकरण। तो हमें सही ढंग से बोलना और लिखना आना चाहिए, वो हमें ग्रामर से सीखते हैं, है ना। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं, ओके। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि भाषा को किस रूप में बोलना चाहिए। व्याकरण के प्रकार, अब व्याकरण कैसे कैसे कौन से प्रकार होते हैं उसको देख लेते हैं। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार, इसे आपको याद रखना है, नाम याद रखना है बस। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। थैंक यू।